तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियान ने अपने चू फैमिली के वॉरियर्स के साथ मिलकर यांग फैमिली के एक कारवान पर हमला कर दिया था और वहाँ पे मौजूद जितने भी मास्टर्स थे उन लोगों को खत्म कर दिया था। और दूसरी तरफ उसने लिंग्यू को एक ऑक्शन हाउस में भेजा हुआ था और कहा था कि डीमन हर्ट और सोल आर्मर हर हाल में खरीदना है। तो लिंग्यू जब ऑक्शन हाउस में जाती है तो वो वहाँ पर एक से बढ़कर एक बोली लगाती है, यहाँ तक कि यांग फैमिली भी उसे टक्कर नहीं दे पा रही थी। और फिर वहाँ पर हाउटियान खुद भी पहुँच जाता है क्योंकि उसने कारवान का काम तमाम कर दिया था और आखिरी ट्रेजर को भी वो खुद वहाँ पर आकर खरीद लेता है। जिसके बाद एल्डर्स वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने यांग फैमिली के सबसे पावरफुल वॉरियर को उसके मुकाबले में लेकर आएंगे। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चू फैमिली और यांग फैमिली के बीच में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला होता है और सब लोग इस लड़ाई को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और वहाँ पे मौजूद एक बंदा कहता है कि आखिर इस कंपटीशन में इतना भी खास क्या है, 4 मेजर फैमिलीज का कंपटीशन है, हमेशा की तरह ये यांग फैमिली जीत जाएगी। मगर दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि अरे तुम चलो तो सही, इस मर्तबा चू फैमिली बिल्कुल अलग लग रही है, हो सकता है कि वो जीत जाए। और दूसरी तरफ हमें एक बैटल ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पे 2 फैमिलीज के वॉरियर्स आपस में लड़ने के लिए आते हैं। चू फैमिली से लड़ने के लिए वहाँ पर हाउटियान आता है और लिu यंग फैमिली की तरफ से आता है लिu युआन। मगर वहाँ पे मौजूद सब लोग सिर्फ और सिर्फ हाउटियान को ही देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये तो वही लड़का है जो कि चू फैमिली का 4th यंग मास्टर था और ये कई साल तक पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। हमें तो लगा था कि शायद ये बंदा कब का मर चुका होगा। और दूसरी तरफ हम लोग यांग फैमिली के एक एल्डर को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर एक चीफ गेस्ट बनकर आया था। और लिu फैमिली का वॉरियर फौरन से अपने ब्लड बीस्ट को समन करता है और दूसरी तरफ हाउटियान वहाँ पर जेन यी को बुलाता है जो कि बहुत ही ज्यादा जोश में था। वो डायनो बीस्ट जैसे ही उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो जेन यी भी उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है और देखते ही देखते वो जाकर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक करता है जिसकी वजह से उस डायनो बीस्ट को काफी तकलीफ होती है। और जेन यी जाते ही एक ही पंजे के साथ उस बीस्ट को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है जिसकी वजह से वो बीस्ट दोबारा से खड़ा नहीं हो पाता और उसी के साथ ही पहला मैच यहीं पे ही खत्म हो जाता है। ये देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, पहला मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया। और चू निंग सब लोगों से कहता है कि देखा मैंने कहा था ना, मेरा भाई वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बिल्कुल बदल चुका है। मुझे तो लगता है कि शायद वो चू फैमिली का सबसे पावरफुल वॉरियर है। ये बात सुनकर उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड भी काफी खुश होती है और जेन ये उस दूसरे वॉरियर को डराता है तो वो फौरन से वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। तो चू फैमिली के फर्स्ट मैच को देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि यकीन नहीं आ रहा कि चू फैमिली अभी भी 4 मेजर फैमिलीज में अपनी जगह बना पा रही है। आहिस्ता आहिस्ता हाउटियान एक एक करके उन बीस्ट का काम तमाम करना शुरू कर देता है। उसके सामने जो भी बीस्ट आता है वो उसे अपने एक ही बीस्ट के साथ सफा चट कर देता है कि वो अकेला ही उस पूरे के पूरे कंपटीशन पर डोमिनेट कर रहा था। यहाँ तक कि जू फैमिली का कोई भी वॉरियर उसके आगे नहीं टिक पा रहा था। ये कंपटीशन अब क्लियरली यांग फैमिली और चू फैमिली के बीच में रह गया था। दोनों फैमिलीज के वॉरियर्स अब सेमीफाइनल मैच के लिए बिल्कुल तैयार थे क्योंकि 4 दिन की लड़ाई के अंदर ही बाकी 2 फैमिलीज एलिमिनेट हो गई थी और बाकी बस 2 ही फैमिलीज बची थी। और फिर 5वें दिन में भी फाइट होती है और उसमें फिर सिलेक्शन हो जाती है कि कौन कौन सा वॉरियर फाइनल मैच के लिए लड़ेगा। चू फैमिली की तरफ से फाइनल मैच लड़ने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ हाउटियान अकेला रह गया था और दूसरी तरफ से यांग फैमिली की तरफ से एक ऐसा वॉरियर बचा था जो कि हाउटियान से बहुत ही ज्यादा डरता था। तो हाउटियान की पावर्स को देखकर उसका ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश होता है और चू निंग आकर कहता है कि 4th ब्रदर वेल डन, तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुमने अपना हर मैच बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ जीता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग तुम्हारी स्ट्रेंथ की मदद से फाइनल मैच भी जीत जाएंगे। तो हाउटियान कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मेरी चू फैमिली हमेशा से बाकी फैमिली से ज्यादा पावरफुल बनकर रहे। इतने में उसका ग्रैंडपा भी वहाँ पर आ जाता है और वो आकर कहता है कि तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मैं नहीं जानता तुम्हारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ है कि जिसने तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, मगर बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम हमारी चू फैमिली की आखिरी उम्मीद हो। तुम वो सब कुछ हमें लौटा सकते हो जो कि हमसे छीन लिया गया है। अगर तुम्हारा फादर यहाँ पे होता तो वो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होता और मुझे पूरा यकीन है कि खुशी के मारे वो रोना शुरू कर देता।
और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रात का वक्त होता है और वो चांद की रोशनी में एक जगह आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज तो मून लाइट काफी अच्छी है, काश के फादर आप भी आज इसी तरह मून को देख रहे होंगे। इतने में अचानक से वहाँ पर फिर लिंगियो आ जाती है और वो आकर कहती है कि मास्टर, मैंने आपका मिशन आगे कन्वे कर दिया है, बहुत जल्द ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। मगर फिर हाउटियान उससे कहता है कि जब तक हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं तब तक तुम यांग फैमिली के साथ मिलकर काम करो, और जैसे ही वो लोग यहाँ से जाएं तुम भी उनके साथ साथ वापस चली जाना। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर हाउटियान कहता है कि फादर, मैं अपनी चू फैमिली की ग्लोरी को दोबारा से हासिल करूंगा और हमारी चू फैमिली फिर से सारी ही फैमिलीज में सबसे टॉप में आएगी। इसके बाद अगला दिन होता है और हमें दिखाया जाता है कि कंपटीशन फिर से शुरू होता है। आज डिसाइड होने वाला था कि इस कंपटीशन का विनर कौन होगा। एक तरफ चू फैमिली होती है और दूसरी तरफ यांग फैमिली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि चू फैमिली इस तरह कम बैक करेगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से चू फैमिली बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी। मगर इस मर्तबा चू फैमिली के पास एक अच्छा मौका था, वो अपनी फैमिली को दोबारा से और मेजर फैमिलीज में शामिल करके उनके बिल्कुल टॉप पे आ जा सकती है। और ये बात यांग फैमिली के एल्डर को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। उसे पता था कि अगर ये फाइनल में चू फैमिली जीत गई तो उनके यांग फैमिली का नाम बदनाम हो जाएगा। यही वजह थी कि यांग फैमिली ने फौरन से अपने सबसे पावरफुल वॉरियर को भी वहाँ पर बुला लिया था, जो कि उस कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं था, क्योंकि उसकी पावर लेवल और उसकी पोजीशन काफी हाई थी, तो इसलिए उसे इस कंपटीशन में जगह नहीं दी गई थी। मगर यांग फैमिली कुछ न कुछ तो करना चाहती थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने इस वॉरियर को यहाँ पर बुलाया था। और फिर वहाँ पे मौजूद एक एल्डर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि तो फाइनल मैच शुरू किया जा रहा है, चू फैमिली की तरफ से हाउटियान मैदान में आ जाए। ये सुनते ही हाउटियान फौरन से मोई के साथ ग्राउंड में आ जाता है और यांग फैमिली की तरफ से जियान उसका मुकाबला करने के लिए आता है। मगर हम लोग देखते हैं कि जियान वो चू फैमिली के वॉरियर से बहुत ज्यादा डरता है, खास तौर पर हाउटियान से। और फिर यांग फैमिली का एल्डर कहता है कि इस वॉरियर को हाउटियान के साथ लड़ने देते हैं, उम्मीद है कि ये जिंदा वापस आ जाएगा। मुझे बस हर हाल में लुओ बिन को बचाना है, क्योंकि मुझे पता है कि चू फैमिली उस पर जरूर हमला करेगी। उसे किसी तरह यहाँ से सेफली निकाल लेना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस वॉरियर को बुलवाया है। बाकी सारे वॉरियर जाएं भाड़ में, बस मुझे हर हाल में अपने लुओ बिन को बचाना है। ये कहने की ही देर थी कि वो पलट कर देखता है तो उसे पता चलता है कि जियान तो एक ही लम्हे में हार गया है और मोगी वो उसे आकर डराती है, तो वो फौरन से वहाँ से भाग कर निकल जाता है। जिसके बाद हाउटियान फौरन से मोगी को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि आज यांग फैमिली और चू फैमिली की दुश्मनी को खत्म करना है। वो ऊपर खड़े हुए लुओ बिन से कहता है कि तुम वहाँ ऊपर उस लड़के के साथ क्या खड़े हुए हो? तुम जानते हो ना तुम्हारी यांग फैमिली वो मेरे साथ पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकती। ये बात सुनकर लुओ बिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो दूसरा वॉरियर उसे शांत करता है और कहता है कि टेंशन मत लो। ये कहते ही वो उसके कपड़े साफ करता है, जिस पर लुओ बिन कहता है कि आखिर इस सब का क्या मतलब है? ये लड़का वैसे भी 4 साल पहले एक लूजर था। मगर फिर हाउटियान उसे दोबारा से चैलेंज करता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम आना नहीं चाहते? तुम हमेशा से चाहते थे ना कि तुम मुझे जान से मार दो। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से एक जबरदस्त ऑरा रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद सब लोग बिल्कुल हिल कर रह जाते हैं। और लुओ बिन का वो ब्रदर उसे दोबारा से सपोर्ट करता है और कहता है कि तुम शांत हो जाओ। और फिर वो हाउटियान से कहता है कि मैं लुओ ज़ेन तुम्हारी किसी तरह से भी कोई बेइज्जती नहीं करना चाहता था, मगर तुमने अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। तो लुओ ज़ेन को वहाँ पर देखकर हाउटियान कहता है कि अच्छा, तो उसकी तरफ से ये लड़ने आ रहा है। और इस तरफ लुओ ज़ेन कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरा भाई वो तुम्हें मारना चाहता है? उसे वहाँ पर देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये बंदा इस बैटल ग्राउंड में क्या कर रहा है? क्या ये हाउटियान के साथ कोई फाइट करने वाला है? मगर चू फैमिली का एल्डर फौरन से खड़ा हो जाता है और वहाँ पे मौजूद एक मास्टर से कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये वॉरियर इस कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड है ही नहीं, तो फिर ये इस मैच को कैसे लड़ सकता है? हमारा चू फैमिली का वॉरियर वो बिल्कुल यंग है और इस वॉरियर को बता दो कि ये इस वक्त हमारे गांग लुओ सिटी में मौजूद है, इसलिए ये यहाँ पर हमारे किसी वॉरियर को इस तरह चैलेंज नहीं कर सकता, ना ही ये इस कंपटीशन के लिए सूटेबल है। ये बात सुनते ही वो दूसरा मास्टर लुओ ज़ेन से कहता है कि यान शाओ लुओ ज़ेन, प्लीज आप इस मैच से फौरन से पीछे हट जाएं, क्योंकि आप इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। आपके पास जो आइडेंटिटी है उसके हिसाब से आप किसी भी जूनियर वॉरियर के साथ फाइट नहीं कर सकते। ये बात सुनकर लुओ ज़ेन कहता है कि अच्छा, मैं सूटेबल नहीं हूँ,
तो फिर ये लड़का कैसे सूटेबल है जो कि किंग ऑफ जेल आइसलैंड यान युकोई है? क्या ये सूटेबल है? ये बात सुनकर हाउटियन हैरान हो जाता है कि आखिर इसे मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला। सब लोगों को जब पता चलता है कि वो किंग ऑफ जेल आइसलैंड का यान युकोई है तो वो सब लोग बिल्कुल हैरान से हो जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं था कि वो यांग फैमिली के लिए इतने देर से काम कर रहा है। और उसका ग्रैंडफादर कहता है कि अच्छा तो वो 4 साल से यांग फैमिली के पास था। और इस तरह यांग फैमिली का एल्डर कहता है कि अच्छा तो हमारे कारवान को भी इसी ने ही डिस्ट्रॉय करवाया होगा। मगर फिर हाउटियान उससे कहता है कि लियो ज़ेन आज की ये हमारी बैटल डेथ एंड लाइफ बैटल होगी। तो दूसरी तरफ लाओ ज़ेन कहता है कि ठीक है तो फिर आज पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। और फिर हाउटियान कहता है कि आज सब लोग इस बात को अच्छे से याद रखना कि मैं आज इस लड़के को जान से मारने वाला हूँ। उन दोनों की फाइट की वजह से वहाँ सब लोग बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि एक तरफ हैंग हाई बीस्ट है और दूसरी तरफ जेड बीस्ट है। ये मौका तो सच में अपनी लाइफ में पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है कि 2 अलग अलग टाइप के बीस्ट एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। मगर फिर इस तरफ लियो ज़ेन उससे कहता है कि मैं इस लड़ाई को बिल्कुल बराबरी की लड़ाई रखना चाहता हूँ और मैं अपनी पावर को बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक टाइम पे हमारे सिर्फ एक ही बीस्ट को फाइट करना अलाउ होगा और हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 बीस्ट को ही यूज करेंगे, चाहे हम उसे कितनी मर्तबा भी समन कर लें। 4 बीस्ट से ज्यादा अलाउड नहीं है। ये सुनते ही मोई फौरन से अपने सीक्रेट स्पेस में चली जाती है और वहाँ पे खड़ा हुआ वो मास्टर उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने रूल्स डिसाइड कर ही लिए हैं और तुम लोग एक दूसरे से लड़ना भी चाहते हो तो फिर इस लड़ाई को फौरन से शुरू करवाते हैं। ये बैटल असल में एक डेथ एंड लाइफ बैटल है जिसमें हारने वाले को मरना होगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।